दोपहर दमदार खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले खबरों में बात करेंगे देवास की। शराब ठेकेदार की आत्महत्या में मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। आत्महत्या के 27 दिन बाद ठेकेदार का वीडियो अब वायरल हुआ तो आबकारी अधिकारी पर पैसे मांगने के आरोप लगे हैं। 7.5 लाख रुपए हर महीने मांगने का आरोप लगा। आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित ने आरोपों को हालांकि खारिज कर दिया है। ठेकेदार दिनेश की मां पर ब्लैकमेल का भी आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है, समय आने पर सामने लाऊंगी, ये कहा जा रहा है। आप एक चीज समझो, आपको ये चीज तो समझ में आई होगी ना कि मैं इधर पर आई हूँ, आपके बुलाने पर आई हूँ। अगर मुझे नहीं आना होता, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं पहले ही मना कर देती। मैं अगर इधर आई हूँ यहाँ तो आप पे विश्वास करके ही आई होंगी ना। मैंने याद हो आपसे विश्वास है, मैंने वही बोला था कि जब दोनों लोग बैठेंगे साथ में तो थोड़ा सा आपसे 2 चीजें बोल रहा हूँ। एक, जो अमाउंट की आप डिमांड कर रहे हैं इतनी मेरी हैसियत नहीं और ना ही और एक और चीज, एक मिनट नहीं, देखो आप एक चीज समझो। सबसे पहले मुझे मीडिया के संज्ञान से ही ये पता चला है कि एक वीडियो कोई वायरल हो रहा है जिसमें एक लाइसेंसी था हमारा दिनेश मकवाना जिसने आत्महत्या कर ली है और उसका कोई पुराना वीडियो है और जिसमें संभवतः आप लोगों ने देखा भी होगा। वो दशहरे के पहले का कुछ उल्लेख कर रहा है कि वो और मुझ पर कुछ आरोप लगा रहा है। वो समस्त आरोप जो है वो निराधार हैं और ये जो वीडियो है ये पुराना है। इस वीडियो की जाँच की जानी चाहिए और मेरे हिसाब से दिनेश मकवाना के पूरे मोबाइल की जाँच की जानी चाहिए। क्या एलिगेशन में उसमें लगे थे जो आपने डिनाइड किए? मुझ पे उसने कुछ रुपए मांग करने के आरोप लगाए हुए हैं और उसने बोला है कि वेयर हाउस से इशू देने के लिए मैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ। इस तरीके के कुछ आरोप लगाए हैं। आज उस वीडियो का संज्ञान में लिया गया है और देखा गया है कि इस प्रकार से कोई लाइसेंसी जो थे जिन्होंने सुसाइड किया है। इस संबंध में जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है, इंदौर पुलिस में थाने में वहाँ पे एक केस पंजीबद्ध हुआ है और उसकी विवेचना चल रही है। जैसे ही विवेचना में जो भी निकल के तथ्य आती है उसके आधार पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। सर, ऐसी आबकारी का कहना है कि मेरे द्वारा भी पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया गया था। कुछ उनके द्वारा भी रुपये की डिमांड के एलिगेशन लगाए गए हैं। जी, उनका भी एक पत्र भी वायरल हो रहा है जो कि 24 नवंबर के आसपास का उन्होंने एसपी देवास को पत्र लिखा गया है कि उनके जो लाइसेंसी है उनके परिवार के द्वारा उनसे ब्लैकमेलिंग करके 2 करोड़ रुपए राशि। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं। अरविंद चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। अरविंद, ठेकेदार की जिस तरह से मौत हुई, जो आत्महत्या का मामला सामने आया था, कहीं ना कहीं अब सस्पेंस बरकरार है। एक वीडियो सामने आया है, अब ऐसा लग रहा है कि क्या दबाव था किसी तरह का, इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाया या फिर कोई और वजह? जी, साफ तौर से बताना चाहूंगा, देवास का जो दिनेश मकवाना है जो स्वर्गीय हो गए हैं, जो साफ तौर से देवास के ठेकेदार थे, शराब के ठेकेदार थे। 18 करोड़ की उनकी एक ग्रुप था जिसमें 3 दुकानें थी उनकी। बात करें जो देवास की जिला अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित, वो देखा जाए तो हर दुकान से पैसे की डिमांड करती थी, ऐसा उनका कहना है। उनने वीडियो करा एक दुकान से 1.5 लाख रुपए प्रति दुकान से, मतलब उनका साफ कहना है वीडियो में वो कम से कम 22 से 25 लाख रुपए वो दे चुके थे। इसके बाद भी मैडम वो पैसे का दबाव पर, स्वाभाविक की बात है, जिला अधिकारी हैं, देखा जाए तो जिला अधिकारी हैं और इनके राज में हर घर शराब, घर घर शराब बिक रही है। देवास में बात करें तो आबकारी विभाग की हम बात करें तो हाथे खुले हुए शराब। मैडम की बात करें तो साफ तौर से इशारों में आप समझ सकते हैं किस तरह से मैडम का नेचर है। और पहले भी एनडीटीवी ने इनके खिलाफ कई बार खबरें चला चुकी है, मंदाकिनी दीक्षित के खिलाफ, जो शराब के लिए खुद बिकवाती है और ठेकेदार पुलिस विभाग शराब को पकड़ता है, ना कि आबकारी विभाग शराब को पकड़ रहा है। कई बार इसकी शिकायतें हुई लेकिन आबकारी विभाग सोता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत की धुन बजती है जब जाके आबकारी विभाग ऐसा होता था। किस तरह से बात करूं, जिस तरह से मैडम पे उन्होंने वीडियो बनाया, कितना प्रताड़ित हो गया था, उनकी माँ का कहना, फिर बड़ा सवाल ये उठता है जो उसने वीडियो बनाया तो माँ उनके घर मिलने क्यों गई? साफ तौर से जो मंदाकिनी दीक्षित हैं जो उनके घर गई थी मिलने के लिए, उनसे पैसे की वीडियो वायरल भी हो रहा है। लेकिन बात करें मंदाकिनी जो दीक्षित हैं, वो 24 तारीख को जिस दिन उसने आत्महत्या की थी उसी दिन देवास एसपी पुनीत गहलोत को एक लेटर भी लिखा था। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो आत्महत्या करी है दबाव में करी है, पैसे की डिमांड में करी है। पैसे ही जो देवास के ठेकेदार हैं वो बात करें कि ठेके छोड़कर भागने को मजबूर हैं। जी
बिल्कुल लेकिन अरविंद, जिस तरह से आबकारी अधिकारी की भी संलिप्त भूमिका नजर आ रही है और दूसरी तरफ अधिकारी जो बयान दे रहे हैं आबकारी अधिकारी, उसे पल्ला भी झाड़ा जा रहा है, इस तरह का मामला नहीं बताया जा रहा है, तो आखिरकार फिर सच्चाई क्या है और अब जो समस्या सामने है इसका समाधान क्या है? जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, कौन जांच कर रहा है? देखिए, साफ तौर पर बताऊं, जांच की बात करें तो वीडियो बनाया उन्होंने पहले भी मैं कलेक्टर साहब के संज्ञान में दिया था, लेकिन इसके बाद भी जब उन्होंने पूरा मामला, अब देवास की जो कलेक्टर है और देवास की मैडम पूरा पल्ला झाड़ के इंदौर तरफ करे, क्योंकि उनको इंदौर में रहते थे, इंदौर में उन्होंने आत्महत्या की थी, इंदौर में उनका पीएम हुआ था, उनके घर वालों ने इंदौर में ही एफआईआर डाली थी। लेकिन बात करें कि देवास में किस तरह से यहाँ जो अधिकारी हैं जो सरेआम बात करें तो डिमांड करते हैं या इनके जो दलाल रहते हैं उनसे पैसों की डिमांड करवाते हैं, इसी कारण लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं और आत्महत्या कर चुके हैं। आखिरकार एनडीटीवी भी ये क्वेश्चन करती है, ये देवास आबकारी विभाग का धल्ला कब सुधरेगा, कितने और जो लोग हैं इसी तरह की आत्महत्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या ये आत्महत्याओं का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। चलिए अरविंद, आपसे और भी जानकारी अभी लूंगी। एक अपडेट सामने आ रहा है इसी खबर पर। देवास की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त निलंबित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मंदाकिनी दीक्षित निलंबित हो चुकी हैं। तो देखिए, मंदाकिनी दीक्षित का जिस तरह से एक बयान भी सामने आया था, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको दे दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए, मुख्यमंत्री ने सख्ती बरती और तत्काल प्रभाव से प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त को निलंबित कर दिया गया है। ठेकेदार ने 7.5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था। आरोप लगाने के बाद ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी। जिस तरह से मंदाकिनी दीक्षित ने तो देखिए, ये मामला सामने आया, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाए। और ज्यादा जानकारी के लिए निहारिका हमारी सहयोगी राजधानी भोपाल से जुड़ चुकी हैं। निहारिका, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया, सस्पेंड कर दिया गया, बताइए जरा और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह आदेश जारी हुआ है। प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त जिला देवास मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित कर दिया गया है। देवास के शराब ठेकेदार ने 7.5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था और उसके बाद आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से इनके खिलाफ जो जांच है वो जारी थी और उसके बाद अब जो भी निर्देश मिले थे उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दिए गए थे, उसके बाद से ये कार्रवाई जारी थी और अब प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त जिला देवास मंदाकिनी दीक्षित। बिल्कुल निहारिका, यहाँ पर देखिए, कार्रवाई तो हुई है, लेकिन सवाल कई है कि आत्महत्या के बाद कार्रवाई होती है, उसके पहले आबकारी अधिकारियों पर आखिरकार निगरानी क्यों नहीं रखी जाती? क्या सिस्टम की ये कमजोरी है जिस तरह से एक ठेकेदार अपनी जान गंवा देता है, जान जाने के बाद आत्महत्या करने के बाद न्याय मिलता है? बिल्कुल, देखिए, पिछले काफी समय से इसके खिलाफ जो जांच है वो की जा रही थी। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऐसा क्यों है कि जब व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली उसके बाद जो ये एक्शन है वो लिया गया, तो ये एक बड़ा सवाल है। इसके भी अनुसार पुलिस को जांच करनी होगी। पुलिस इस मामले पर भी जांच करेगी कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ था, उसने क्यों पैसे मांगे थे, मांगने के बाद जब उसने शिकायत की थी तो फिर आगे की जांच क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या हुआ कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी और आत्महत्या के बाद इतने दिनों तक जांच जारी रही और जांच के बाद अब जो अधिकारी है उसे निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल निहारिका, एक और सवाल मेरा आपसे कि जिस तरह से यहाँ पर एक्शन लिया गया है, क्या आने वाले समय में या फिर अभी से इस तरह से हम देख पाएंगे तस्वीरें कि बाकी आबकारी अधिकारियों पर निगरानी रखी जाएगी, उन पर इस तरह की कार्रवाई होगी, किसी भी तरह की भूमिका या फिर मिलीभगत सामने आती है, पैसों की डिमांड की जाती है, अगर इस तरह का खेल एमपी में चल रहा है तो क्या इसे रोका जा सकता है? अब बिल्कुल, देखिए, यह घटना केवल एक व्यक्तिगत दर्दनाक घटना नहीं है, यह उस बड़े गड़बड़ी की पुष्टि करती है जो शराब ठेकेदारी, रिश्वत वसूली और प्रशासनिक दुर्व्यवहार की प्रणाली में हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जब उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और निलंबन जैसे कदम उठाए, बिल्कुल, निलंबन जैसे कदम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उठाया है और ये महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। चलिए निहारिका, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सस्पेंड कर दिया है, ये आदेश दिया
और जिसके बाद मंदाकिनी दीक्षित निलंबित की जा चुकी है।